तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पढ़ेंगे इसी में वीडियो में। तो जो राष्ट्रपति का जो पद है वो तो लिया गया है, मतलब अच्छा वो पद की बात बाद में करें। पहले ये देखो कि राष्ट्रपति किस भाग में आता है। तो ये भाग 5 में आते हैं। भाग जो 4 क था, अभी प्रीवियस वीडियो में कर्तव्य देखे थे हमने, ठीक है। इसका जो स्रोत है यानी यूएसए से लिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, ठीक है। ये पूरा जब वो कौन कौन से देश से लिया गया वो अलग वीडियो रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लो। देश का प्रथम नागरिक बोले तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख किसमें? संविधान में, कि जो पूरा कार्य चलाएगा वो कौन चलाएगा? राष्ट्रपति चलाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद इसके 52 से 62 तक अनुच्छेद है शायद, लेकिन ठीक है हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 52 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का परिचय यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 52। और इसकी तुलना किससे की गई? ब्रिटेन के राजा से। मतलब जो ब्रिटेन का राजा था ना, उसको मतलब इन्होंने वहाँ के जो वो कार्यपालिका थे उन्होंने कह दिया कि आप राष्ट्रपति का पद ले लीजिए। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति मतलब वहाँ पर संविधान में होता है लेकिन उसका रियल कोई काम नहीं होता है, मतलब कार्यपालिका में वो शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं ना, ऐसे राष्ट्रपति के लिए नहीं होते, मात्र नाम मात्र का, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में। अब राष्ट्रपति का जो कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, कार्य और शक्ति, ये होते हैं 53 में। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं। अगर कोई बिल पारित हुआ है तो वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर होंगे तभी पारित होगा, पहले दोनों सदनों में होगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो अब कार्य कौन कौन से हैं? तो जो पहल का कार्य है, कार्यपालिका की शक्ति विभिन्न नियुक्ति मतलब जैसे प्रधानमंत्री की शपथ, मंत्रिपरिषद जो भी हैं, महान्यायवादी, राज्यपाल, आयोग के अध्यक्ष मतलब जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष, बड़े बड़े आयोग एसएससी के अध्यक्ष, इन सब का अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अच्छा ये अच्छा है, इनको बना दो राज्यपाल, ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री तो मतलब बहुमत दल का नेता, उनको शपथ दिलवाते हैं, फिर मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलवाते हैं। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 2 पर, विधायी शक्ति मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अब हम चलेंगे संसदीय शक्ति कैसी? जैसे जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, RS राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो जो राज्यसभा है इसके अंदर जो मतलब 12 सांसद को जो नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, ठीक है। मनोनीत मतलब अपने मन से कि हाँ ये बंदा अच्छा है, चलो इसको बना लो, इस तरह से, ठीक है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान यानी कि मतलब जैसे किसी ने कुछ गुनाह कर दिया और उनको लग रहा है कि नहीं इसने गुनाह नहीं किया, ऐसा इनको क्षमा कर देना चाहिए, तो अनुच्छेद 72 के तहत इनको क्षमा कर देते हैं। ये इनकी शक्ति है, लेकिन ये अनुच्छेद 72 में शक्ति है, ठीक है, ऐसा है। अब फिर आती है आपातकालीन शक्ति कैसी? वो भी समझो। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय आपातकाल तो अभी तक नहीं लगा है हमारे देश में, इसलिए इसकी तो बात मत छोड़ो, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 360 आर्टिकल में है। 356 में है वो है राष्ट्रीय शासन। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति को लगा है कि नहीं इस राज्य में मेरा शासन होना चाहिए, तो राष्ट्रपति का शासन हो जाता है उसमें, ठीक है। राष्ट्रपति संभालता है उस राज्य को, राज्य हो सकता है, यूटी हो सकती है, ठीक है। अब 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो जितनी भी सारी जो शक्ति है वो सारी राष्ट्रपति के पास चली जाएगी, फिर प्रधानमंत्री मतलब ऐसा किसी काम का नहीं रहेगा, राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। तो कितनी बार लगा है ये? तो ये 3 बार लगा हुआ है, 61 से 62 तक, फिर 71 में, फिर 75 में राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, ठीक है। और एक सबसे खतरनाक पावर होती है वीटो पावर। अब वीटो में भी 3 तरह के वीटो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीटो का मतलब तो होता है रोकना, तो एक आत्यंतिक वीटो, एक निलंबकारी वीटो और एक जेबी वीटो। अब जैसे वीटो मतलब जैसे कि कोई बिल है, कोई विधेयक है, कोई कानून है, तो वो राष्ट्रपति के पास गया सिग्नेचर करवाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आत्यंतिक वीटो अगर लगाया उन्होंने
तो इसका मतलब क्या होता है, संसद द्वारा पारित विधेयक यानी कोई बिल अपने पास रखता है और अधिनियम नहीं बनता है, अपने पास रख लिया। मतलब जैसे कि जो कानून का वो बनाने का जो प्रस्ताव लाए थे उन्होंने अपने पास रख लिया, चलो भाई निकलो घर की तरफ, हम नहीं बनाएंगे कानून, ऐसा। और फिर निलंबकारी वीटो, इसमें क्या होता है कि यार राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा इसमें कुछ अलग अलग लग रहा है, जाओ इसको पुनर्विचार करो, वापस देखो समझो और फिर आओ ना मेरे पास। अब इसमें धन विधेयक अपवाद है, मतलब धन विधेयक पर ये वीटो वाला नहीं लग सकता, ये जो दूसरा वीटो है ना, ये धन विधेयक पर नहीं लगा सकते आप, ये कह रहा है ये अपवाद बस। तो अब जो तीसरा वीटो है वो है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो मतलब कोई निर्णय नहीं। अब कानून वाले आए, राष्ट्रपति को कानून दिया कि सिग्नेचर करो, राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोले, कोई निर्णय नहीं, तो वो जेबी वीटो हो गया। और फर्स्ट टाइम ज्ञानी जेल सिंह ने ये जेबी वीटो का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। क्या रखा था उन्होंने? डाकघर विधेयक आया था, एक डाकघर विधेयक 1886 में, उसको इन्होंने जेबी वीटो के तहत रख लिया था। फिर उसके बाद शायद कोई दूसरा राष्ट्रपति आया था, उन्होंने इसको मंजूरी दी थी या फिर निरस्त हो गया था, ऐसा कुछ है। हाँ, मंजूरी दी थी लेकिन फिर गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया था, मतलब संसद ने, ऐसा हुआ था। लेकिन आप तो इतना याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो है ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अरे बड़े रे आगे, अनुच्छेद 54, ठीक है, पट्टा आ जाता है यार कहाँ से, ठीक है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब चुनाव प्रणाली, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है इस तरह से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन किस प्रकार का वो हम समझेंगे। अब जो 54 आर्टिकल है उसमें पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। पहला ये है कि संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब वोट कौन देगा, तो वोट जो देंगे वो राज्यसभा लोकसभा में जो मतलब बन चुके हैं, जो संसद बन चुके हैं वो देंगे। और राज्य विधानसभा, राज्य में जो बन चुके एमएलए जो बने हुए हैं ना, वो मतलब बहुत सारे लोग हो गए, ये तो राज्य के एमएलए गिन लो आप, सारी अलग अलग, जैसे एमपी में 230 सीटें ऐसे, और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें अलग गिन लो आप, ठीक है। अब नोट पॉइंट है इसमें कुछ 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 70वां संविधान संशोधन जो 92 में हुआ था, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी राष्ट्रपति के पद के चुनाव, मतलब जो वहाँ के जो एमएलएज हैं वो भी आएंगे, चलो चलो आ जाओ भाई तुम भी दे दो वोट। और दूसरा पॉइंट है 31 अक्टूबर 2019 तो जम्मू कश्मीर में भी, मतलब जम्मू कश्मीर वाले को कह दिया कि भाई तुम भी आ जाओ, ये यूटीज बना था ना, 370 धारा हटी थी उसके बाद, ठीक है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, अब वो तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए, तो वो राष्ट्रपति के, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कोई चुनाव में भाग ही नहीं लिया मतलब राष्ट्रपति तो बना ही नहीं, तो फिर मनोनीत कैसे कर दिया? अरे पहले वाले जो राष्ट्रपति जी रहे होंगे उन्होंने मनोनीत किया होगा, तो वो फिर वापस राष्ट्रपति के इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो कट हो जाता था, अरे यार ये वहाँ पर कट नहीं होता है, यहाँ पर। अब जो अनुच्छेद 55 है यानी कि 55 है, उसमें चुनाव की प्रक्रिया, उसमें चुनाव कौन देता है वो पढ़ा है हमने, है ना। इसमें चुनाव की प्रक्रिया है तो ये अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जैसे जनता वोट नहीं करती, अब जनता वोट नहीं करेगी तो वह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो पीएम का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, तो ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है इसको, बस ये से। अच्छा, इस प्रणाली का नाम क्या है? तो वो बहुत ज़रूरी है, इस प्रणाली का नाम है एकल मत संक्रमण प्रणाली। और इसके पसंद के आधार पर जो है वोट दिए जाते हैं इनको, मतलब ऐसा करते हैं जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ लिया और दे दिया, सबको बांट दिया। विधायक को हरा रंग का दे देंगे और सांसद को नारंगी रंग का पत्र दे देंगे, और उसमें अपने मनपसंद के हिसाब से वो डाल देंगे। जैसे कि राष्ट्रपति के पद पर 3 उम्मीदवार खड़े हुए, तो अब किसी को पसंद है ये पहला वाला तो उसने पहला लिख दिया, फिर दूसरे पे पसंद है उसको दूसरा वाला तो उसने दूसरा नंबर लिख दिया, इस तरह से। किसी को तीसरा वाला पसंद है तो पहले तीसरा वाला लिख देगा, इस तरह से।
पसंद किया था। कार्यकाल और पद रिक्ति, अनुच्छेद 56, ये भी याद रखना किस अनुच्छेद 55 में क्या था, चुनाव प्रक्रिया। 56 में क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल मतलब टाइम पीरियड। पद रिक्ति मतलब जैसे कि पद छोड़ने का मन हो उनका, या फिर कोई छुड़ा है तो उस वो पद रिक्ति। तो मतलब जो कार्यकाल वो तो 5 साल होता है। अब 56 का जो ग है वो क्या कह रहा है, मतलब ग वाला आर्टिकल, ये ग, राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। मतलब जैसे राष्ट्रपति बन गया और उनके 5-6 दिन बाद मन किया कि नहीं यार पद से इस्तीफा दे देते हैं, अपन तो सन्यासी बनेंगे, अपना हिमालय में चलेंगे, तो वो पद से इस्तीफा जो है दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को, जो सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, है ना, उनको। और यदि वो नहीं है, कहीं शादी में चले गए, ब्याह में चले गए किसी के, तो मुख्य न्यायाधीश को दे सकते हो आप, ठीक है। अब अनुच्छेद 57 और 58, 57 और 58। तो 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन योग्य, मतलब जैसे कि कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं राष्ट्रपति बन गया, तो अब मेरा 5 साल बाद फिर मन किया कि नहीं यार एक बार और, तो फिर एक बार और आप बन सकते हो। ये अनुच्छेद 57 कह रहा है। 58 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की योग्यता, क्या योग्यता होना है, मतलब मैं तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर 35 वर्ष हैं और मैं यहीं 20, 21, 22 का, तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए भाई साहब आपकी, और आप भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं कहीं मंगल ग्रह से आए हो, भारत का नागरिक होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य, समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब आप सांसद बनने योग्य होने चाहिए, सिर्फ योग्य, बाकी सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। अच्छा, आपको क्या क्या चाहिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए, जैसे हम फॉर्म भरते हैं एसएससी का, तो हमें आधार कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं ना, इसलिए ऐसे ही राष्ट्रपति को भी चाहिए। प्रस्तावक मतलब जैसे कि प्रस्तावक जिनको अच्छा मतलब ऐसा लगे, मतलब वो उनकी तरफ से बोले कि हाँ ये राष्ट्रपति जी बनने चाहिए। और समर्थक मतलब होता है, समर्थक मतलब 50 है। प्रस्ताव क्या होता है, इसको समझना और फिर बताना, मुझे भी नहीं बताया प्रस्तावक का मतलब। तो समर्थक का तो पता है, ठीक है, हाँ बनो ऐसे कहने वाले हैं ना समर्थक। जमानत राशि पता है क्या होती है, मतलब जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हो, तो हम जैसे फॉर्म भरते हैं एसएससी का 100 रुपये लगते हैं, इसी तरह से फॉर्म भरते हैं ना, तो इनको जमानत राशि देनी पड़ती है 15,000, और ये वापस नहीं करते आरबीआई वाले, उनके पास ही रखते हैं 15,000। अच्छा, 97 से पहले क्या था, तो 10 प्रस्तावक थे, 10 समर्थक थे, और 2500 रुपये, सिर्फ 2500 रुपये आपको जमानत राशि का ये देना पड़ते थे। तो ये सरल हो गया था फिर बनना, तो फिर वो दल बदल वाले एक व्यक्ति आए थे, उसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, उसके बाद ये कर दिया उन्होंने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यार। ठीक है, 13 मिनट का वीडियो हो गया, कितना और बचा है, हाँ बस यही पेज है लास्ट। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति का वेतन मतलब तनख्वाह, सैलरी, यार इतना नहीं पता यार, 5 लाख रुपए देते हैं, हल्के में ले रहा है आप राष्ट्रपति जी को, 5 लाख रुपए मिलते हैं इनको, ठीक है। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ मतलब स्पीच कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो भी। तो शपथ हो गई 59 में, और 60 में देखो इनको याद किस तरह हुआ है कि 60 की शपथ, 59 का वेतन, देखो 5 लाख का वेतन है ना, तो ये 5 आ गया शुरू में, और 9, और यानी कि राष्ट्रपति जी बोला कि 5 लाख वेतन, 9 इतना नहीं, इसे याद कर लो इसको। और 60 में इसका ये इनकी शपथ। और अब जैसे इसको कैसे याद करेंगे, 58 राष्ट्रपति की योग्यता, देखो 5, 8, 5, ये तो याद रख लेना कि 5 वाली लाइन मतलब राष्ट्रपति जी के लिए है, तो 5, 8, 8, देखो 8 में क्या है, 8 में 2 गोले हैं, एक तो ये गोला और एक ये गोला। और योग्यता में क्या है,
योग्यता में ये ऐसे 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 य है, 8 य ऐसे याद रख लेना, 8 और 7। देखो 7 मतलब क्या होता है, 7 7, तो 7 7 आप क्या कर सकते हो, एक बार और राष्ट्रपति बन सकते हो, ऐसे याद कर लेना। 56 कार्यकाल। देखो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कहाँ गया है पॉइंट, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो आप 1 साल और बढ़ा दो और 6 लिख दो, बस ये आर्टिकल किसका हो गया, कार्यकाल का हो गया, पद रिक्ति और कार्यकाल। चुनाव प्रक्रिया। देखो चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, यानी 5 5 साल के लिए चुनाव प्रक्रिया होती है, 5 5 साल में चुनाव प्रक्रिया होती है। और 54 5 4 निर्वाचक मंडल। देखो 5 5 में क्या था, 5 5 के लिए चुनाव प्रक्रिया, 5 6 के लिए क्या था, कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल। तो 5 4 में क्या होगा, मतलब एक घट गया ना, घट कर गया तो निर्वाचक मंडल है और कुछ नहीं है, निर्वाचन के बारे में बताया, फिर निर्वाचन करवा लिया और फिर कार्यकाल बता दिया। ऐसे याद करो यार, नहीं होता है तो मत करो, मुझे भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 तक हो गया, 60 60 बहुत इंपॉर्टेंट, महाभियोग। महाभियोग ये अभी तक नहीं लगा है, मतलब अभी तक मैंने राष्ट्रपति पर नहीं लगा है हमारे देश में। संसद के 1/4 के हस्ताक्षर, मतलब जैसे कि ये संसद है, यहाँ बना देते हैं, और इसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, तो उसमें जो उपस्थित लोग हैं, मतलब जैसे 5 जने बैठे हैं, 5 तो कम हो जाए, 8 जने बैठे हैं, तो उसका 1/4 मतलब 2 जने, 2 जने हस्ताक्षर यदि कर देंगे तो ठीक है, चलो महाभियोग लग गया। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं, आगे और भी चीज़ें। ये इसका स्रोत तो यूएसए से, मतलब यूएसए में वो महाभियोग लगाना जानते हैं, तो हमने वहाँ से ले लिया, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। कवि का तात्पर्य ये है, ठीक है। स्रोत क्या है, यूएसए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, मतलब आप संसद वाले ने सबने सोच लिया कि नहीं महाभियोग लगाएंगे, तो उससे पे आपको छिपा के नहीं रखना है, राष्ट्रपति जी को बताना है फ़ोन करके, हेलो राष्ट्रपति जी हम 14 दिन पहले सूचना देते हैं आपको महाभियोग की, ऐसे करना है, ठीक है। जब राष्ट्रपति ये लगता क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति अपराधी सिद्ध हो, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पूरी जांच पड़ताल से राष्ट्रपति को अपराधी अगर सिद्ध कर दिया तो लगता है, वरना नहीं लगता है, किसी की हिम्मत नहीं है लगाने की। संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होती है, मतलब पूरी संसद 2/3 मतलब ये भी 2/3 और ये भी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा क्या, बिल। ये जो महाभियोग का बिल है ना, ये आपको 2/3 मतलब कैसे, मतलब मान लो कि संसद में पहले राज्यसभा का, तो राज्यसभा में 6 जने हैं, वैसे तो ज़्यादा होते हैं, कितनी सीट है राज्यसभा की मुझे तो याद नहीं, ठीक है आगे पढ़ेंगे अपन, अभी मैंने भी याद नहीं की। तो राज्यसभा की सीट मान लो कि 300 है, तो उसका 2/3 कितना होगा, 200, मतलब 200 होने चाहिए वहाँ पर संसद में, मतलब बहुमत पारित करने के लिए 200 लोग तो होने चाहिए, उनका हस्ताक्षर भी होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, सिर्फ हस्ताक्षर तो 1/4 चाहिए ना। अब पद पूर्ति क्या है, पद पूर्ति मतलब आपने महाभियोग लगा दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति जी हट गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो 6 माह के भीतर आपको वापस पुनः राष्ट्रपति का चुनाव करके पुनः राष्ट्रपति अपना जो है बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति जो रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा 6 माह तक। नया राष्ट्रपति पूर्णकालीन होगा, मतलब जैसे कि आपने आज उनका कार्यकाल 5 साल का है और 2 साल में आपने सोचा कि नहीं महाभियोग लगाना चाहिए, महाभियोग से हट गए, तो आप ये नहीं कह सकते ये जो 3 साल बचे इन 3 साल के लिए हम नया राष्ट्रपति ले आएंगे, कोई मजाक चल रहा है क्या, आपको 5 साल के लिए ही लाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है पूर्णकालीन। अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे 62, राष्ट्रपति पद पूर्ति। पद पूर्ति तो ऊपर पढ़ लिया यार, नहीं वो पद रिक्ति था, पद रिक्ति मतलब पद छोड़ना, और पद पूर्ति मतलब पद को भरना, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता भाई साहब, लेकिन 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु पर
जाकिर हुसैन की मृत्यु पर, मतलब इनके कार्यकाल के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वी गिरी जी को बनाया गया था। ये उपराष्ट्रपति थे, फिर इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, अब देखो हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक के, है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति आपको पता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 50 से 62 तक रहे, यानी 12 साल ये बिहार के थे। ठीक है, और ये 2 बार बने थे। फिर सेकंड नंबर पे आए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये 62 से 67 यानी 5 साल। ये तमिलनाडु के थे और ये भी 2 बार बने थे, और ये उपराष्ट्रपति भी बन चुके थे। इसका मतलब ये उपराष्ट्रपति भी थे, और क्या, पहले उपराष्ट्रपति शायद यही थे। चलो वो उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे। फिर थर्ड है जाकिर हुसैन जी, ये 67 से 69, ये तो बहुत कार्यकाल हो गया इनका। नहीं, ये 2 साल ही, ये तेलंगाना थे। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था ना वो पॉइंट, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वी गिरी जी बने थे ऐसा। तो ये 5 साल फिर वी गिरी जी का हुए। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये 74 से 77 यानी कितने 3 साल, ये दिल्ली से थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी, ये 77 से 82 यानी ये इनका 5 साल हो गया पूरा। और ये निर्विरोधी थे। निर्विरोधी मतलब कैसे, मतलब इनके टाइम पे जो चुनाव हुए थे ना, तो कोई खड़ा नहीं हुआ था इनका, विपक्ष में कोई खड़ा उम्मीदवार नहीं हुए थे, केवल एक ही उम्मीदवार थे। ठीक है, उनको बोलते हैं निर्विरोधी। अब 7th वाले ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, इनके बारे में क्या पढ़ा था अपन ऊपर कि ये JB वीटो वाले फर्स्ट जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने, ये पंजाब से थे। अब देखो सिंह है ज्ञानी जैल सिंह, तो मतलब पंजाब से ही हो सकते हैं। 82 से 87, कितना कार्यकाल हो गया, 5 साल। आर वेंकटरमण, तमिलनाडु, 87 to 82, 5 साल। शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश, देखो मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और ये भी मध्य प्रदेश से हैं। प्राउड शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल कितना हो गया, इनका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। ठीक है, KR नारायण 97 से 2 यानी कि इनका 5 साल हो गया। APJ अब्दुल कलाम, यहाँ से तो सबको पता होगा। APJ अब्दुल कलाम 2 से 7 तमिलनाडु। फिर प्रतिभा पाटिल 7 से 12। फर्स्ट महिला, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट महिला जो राष्ट्रपति हैं वो है प्रतिभा पाटिल। APJ अब्दुल कलाम 2 से 7, 7 से 12 प्रतिभा पाटिल, 12 से 17 प्रणब मुखर्जी, 12 से 17, 17 से 22 रामनाथ कोविंद, 17 से 22, 22 से अब तक द्रौपदी मुर्मू ओडिशा। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट भारत में जन्म लिया। मतलब ये जो जितने भी थे इन्होंने से अपने भारत आज़ाद नहीं हुआ उसको पहले जन्म ले लिया था, लेकिन इन्होंने भारत आज़ाद होने के बाद जन्म लिया। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति ख़त्म हुए। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ये एक ही पेज में आ जाएगा।